नमस्कार बच्चों, मैं रंजित सिंह आप सभी का फिर से आर.के.एल.एस मैथ क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में जो है हम क्लास 10 मैथ के चैप्टर 1 जो है वास्तविक संख्या के टाइप 1 के जितने भी ऑब्जेक्टिव है, इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन बैंक आज जो आपके स्क्रीन पर ये दिख रहा है, ये सारा आपका प्रीवियस ईयर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिखा हुआ है, यानी इससे रिलेटेड क्वेश्चन और जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव आपको क्लास 10 के एग्जाम में पूछा गया है, उन सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम सॉल्व करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आज लगभग हम इस वीडियो में 40 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने वाले हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है उससे आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लगभग 100 से 150 क्वेश्चन इसमें होगा। हम सारे क्वेश्चन को पार्ट बाय पार्ट आपके सामने लेकर के आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन करके, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। यानी जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है, उससे अपना लोग जो है क्या निकालते हैं, क्या ज्ञात करते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से हम लोग HCF ज्ञात करते हैं, यानी मौसा ज्ञात करते हैं। इसका मतलब है कि क्वेश्चन 1 का जो राइट जवाब होगा, क्वेश्चन 1 का राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 45 और 60 का मौसा क्या होगा। जैसा कि आप जानते हैं, मौसा वही होगा जिससे ये दोनों संख्या कट जाएगा, यानी वैसी संख्या, छोटी से छोटी वैसी संख्या जिससे इस दोनों संख्या छोटी नहीं बड़ी से बड़ी वह संख्या जिससे इस संख्या में पूरा पूरा भाग लग जाए। यानी इसमें अगर देखिएगा ऑप्शन में, तो ये जो 15 है इससे दोनों कट रहा है। इसका मतलब है कि 15 इसका HCF हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। नहीं तो बाकी आप निकाल करके देख सकते हैं। आपसे पूछा जा रहा है 45 और 60 का, तो भाग विधि से ही निकालिए ना। 45 से 60 में दीजिए, 45 से कम हो जाएगा 45, तो यहाँ पर आपको 15 बचेगा घटा करके। 15 से फिर 45 में दीजिएगा, तो 15 दिए 45 कट जाएगा। यानी कि आपका जो HCF होगा, यहाँ पर HCF कितना निकल जाएगा? 15 हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 3 कहता है, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो देखिए हम मान लेते हैं, अशून्य परिमेय का मतलब होता है वैसा परिमेय संख्या जिसमें शून्य न हो। जैसे मान लीजिए 1/2, ठीक है। और कहता है कि एक अपरिमेय, इसके साथ आप एक अपरिमेय ले लीजिए, मान लीजिए √3 अपरिमेय। दोनों को कहता है गुणा करिए, गुणनफल कीजिए, तो क्या निकल के आएगा? √3/2 निकल के आएगा। इस प्रकार से यानी क्या मिल रहा है? तो अपरिमेय मिल रहा है। क्या मिल रहा है? अपरिमेय संख्या मिल रहा है। इसका मतलब है कि 3 नंबर जो होगा, अशून्य परिमेय और अपरिमेय का जो गुणनफल होगा हमेशा अपरिमेय होगा, यानी बी ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा राइट जवाब, याद रखिए, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है पी एक धनात्मक पूर्णांक हो तो धनात्मक पूर्णांक का रूप क्या होता है। यदि पी एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होता है। जब धनात्मक सम पूर्णांक आपसे अगर पूछा जाएगा तो आंसर दीजिएगा 2p, यानी 2 सम संख्या है तो 2p, और विषम पूर्णांक पूछेगा तो 2p+1 दीजिएगा, याद रखिएगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होता है। तो विषम पूर्णांक का रूप यहाँ पर हो जाएगा आपका 6q+1। ये 6q+2 सम पूर्णांक हो जाएगा, तो 6q+1 आंसर देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर उसके बाद 6 की तरफ बढ़िए। 6 पर में क्या पूछा गया है आपसे, तो 6 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, 6 नंबर में कहता है यदि भाग एल्गोरिथ्म a बराबर bq+r में, 6 में कहता है कि a बराबर bq+r में, जहाँ देखिए a का मान 72 है, तो a की जगह पर आप कितना रखिएगा? 72 रखिएगा। a की जगह आप 72 रखिएगा, और q का मान 8 है, b का मान नहीं पता, b का मान निकालना है, तो b ऐसे ही रहने दीजिए। q का मान 8 है, आप प्लस r का मान 0 है। तो देखिए 72 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 8b, तो 8 9 में 72, यानी b का मान यहाँ से कितना हो जाएगा? तो b का मान 9 हो जाएगा, जो कि a ऑप्शन में है। तो 6 का हो जाएगा a ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। 6 का कौन ऑप्शन हो जाएगा? a ऑप्शन हो जाएगा। 7 का था भाग एल्गोरिथम a बराबर bq+r में, b बराबर 61, q बराबर 27, r बराबर 32, तो a का मान, यानी फिर से 7 नंबर में हम जानते हैं कि a बराबर क्या होता है? bq+r। तो a का मान हमें चाहिए
बी का मान दिया है 61, गुने क्यू का मान दिया है 27 और प्लस आर का मान कितना दिया है 32 दिया है। तो 61 को 27 से गुना करेंगे 7 एक अंक 7 होगा, 7 छक्के 42, फिर 2 एक अंक 2 होगा, 6 दूनी 12 होगा, यानी 7 2 2 4 4 2 6 और 1 1647 हुआ, और इसमें 32 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7 2 9 4 3 7 6 1 1679। 1679 देखिए किस ऑप्शन में है 1679, यानी 7 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 7 का कौन होगा ए ऑप्शन। 8 भाग बिल्कुल फिर से कहता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर है 43, क्यू बराबर 31, आर बराबर तो ए का मान। 8 नंबर भी वही क्वेश्चन है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो बी का मान कितना है 43, क्यू का मान है 31, आर का मान है 32। तो देखिए 43 और 31 का गुना कीजिए, 43 और 31 का गुना हम एक ही लाइन में कर लेते हैं। देखिए 3 एक अंक 3, उसके बाद कोना कोनी मल्टीप्लाई कीजिए, 3 तिया 9, 4 एक अंक 4, 9 4 13 के 3 हासिल 1, 4 12 13, 13 से 33 है, इसमें 32 जोड़ दीजिए, हो जाएगा 3 2 5 3 3 6 3 1 1365। 1365 किस ऑप्शन में है 8 में, तो 8 का भी ए ऑप्शन हो जाएगा 1365, याद रखिएगा 8 का भी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी 1365। यहाँ कितना हुआ था 1679 हुआ था 7 में, तो इसका भी ए आंसर हुआ था और इसका भी ए आंसर है। याद रखिएगा ये 8 नंबर का है। ठीक, ये सोल्यूशन आप लोग समझ सकते हैं यहाँ से, 8 नंबर का ये था सोल्यूशन। देखिए उसके बाद 9 नंबर पर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या करता है आपका, देखिए यहाँ से हम सॉल्व करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में, फिर से वही क्वेश्चन है, बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 4 क्यू बराबर 1 आर बराबर, तो ए का मान फिर से ए बराबर ए बी क्यू प्लस आर, तो बी का मान कितना है यहाँ से 4 गुने क्यू का मान कितना है, तो क्यू का मान 5 है, अब प्लस आर का मान 1 है, तो 5 के 20 आए 21 हो जाएगा, यानी 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 9 का ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बी हो जाएगा 21। 10 नंबर भी वही क्वेश्चन है, ए बी का मान है, क्यू का मान, आर का मान, तो ए का मान। 10 नंबर को अगर हम सॉल्व करने चले जाएंगे तो फिर से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो बी का मान यहाँ कितना है 73 है, गुने क्यू का मान कितना है तो 34 है, यानी 73 को 34 से गुना करेंगे प्लस 23 जोड़ देंगे। 73 को 34 से जब गुना कीजिएगा, 73 को 34 से गुना करने गुना 4 तिया 12 के 2 से ले 3 तिया 9, 4 तिया 12 के 2 से ले 3 तिया 9 और 7 चौके 28, 28 और 9 37, 37 एक 38 हासिल 3, 7 तिया 21 3 24, 2482 यहाँ पर हो जाएगा 2482। अब प्लस इसमें 23 जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा कितना 3 2 5 8 2 10 के वहाँ से ले 4 1 5 2 2505। 2505 की अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से हम जो है टाइप 1 का 10 क्वेश्चन हम कंप्लीट रूप से यहाँ पर, ये जो है बी ऑप्शन में है, आपको किस ऑप्शन में है बी ऑप्शन में है। कुल मिलाकर के 10 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब इसके बाद जो है यहाँ से देखिए फिर से देखिए 1.3, अब ये अंक गणित के आधारभूत प्रमेय से, यानी टाइप फिर से यहाँ से चेंज हो रहा है यहाँ से। अब इस टाइप का लगभग 57 क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है 57। तो देखिए बनाते हैं। इसमें 11 क्वेश्चन है, देखिए एक एक करके हम बनाने का प्रयास करते हैं। इसमें टोटल कितने हैं 11 है। देखिए इसको भी हम बनाते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि वृत्ताकार पथ पर, इधर 10 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। फिर इधर से आप करते हैं टाइप, ये दूसरा टाइप है। फिर वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे 4 घंटे एवं 8 घंटे समय लगता है, तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय क्या होगा। 2014 के एनुअल एग्जाम पूछा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, कुछ नहीं कीजिए, बस 3 4 और 8 का जो है एलसीएम निकाल दीजिए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो है 3 और 4 और 8 है,
इसको आप एलसीएम निकाल दीजिए, तो 3 से 4 में दीजिएगा तो एक बार में जाएगा 3, एक फिर 1 से 3 में दीजिएगा तो 3 बार में 3 हो जाएगा, यानी 1 से हो जाएगा। 1 से 8 में दीजिएगा तो 8 बार में कट जाएगा, यानी एचसीएफ 3, 4 और 8 का जब एचसीएफ आप निकालिएगा, सॉरी एचसीएफ नहीं निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। इसका क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। देखिए 3, 4 और 8, इसका एलसीएम निकाल दीजिए। 3 से लगेगा 3 एकांक 3, 3 से नहीं 2 से लगाइए, पहले 2 से लगाइए। 3 2 दूना 4, 2 चौके 8, फिर 2 से लगाइए। 3 2 एकांक 2, 2 दूनी 4, यानी 2 दूना 4 12, 12 दूनी 24, यानी घंटे का रहा था तो कितना घंटे हो जाएगा? 24 घंटे हो जाएगा। 24 घंटे का मतलब यहाँ पर किस ऑप्शन में है? तो डी ऑप्शन में है। एक का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन फिर कहता है वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रम से 1 घंटे, 3 घंटे और 5 घंटे का समय लगता है, तो तीनों प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय क्या होगा? फिर ये भी 2014 का क्वेश्चन है। 1, 3 और 5, आराम से क्या कीजिए, 1, 3 और 5 का फिर से आप एलसीएम निकाल दीजिए। तो 1, 3 और 5 का जहाँ तक सवाल है, एलसीएम लगेगा नहीं तो गुना कर देंगे, तो 3 5 कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा 15, यानी कि ये 15 घंटे के बाद जो है सो फिर से ये इसको 15 घंटे का समय लगेगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो दो का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पहला का भी डी हुआ था, तो दो का भी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? तो दो का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ जाते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहा है? फिर कहता है वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही प्रस्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। एक चक्कर लगाने में क्रम से 2, 4 एवं 6 घंटे का समय लगता है, तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय क्या होगा? 2, 4 और 6। 2, 4 और 6 का एलसीएम निकालिए। 2 एकांक 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 4 तिया 12, यानी 12 हो जाएगा, यानी 12 घंटे के बाद। 12 घंटे किस ऑप्शन में है? 3 नंबर में सी ऑप्शन, यानी इसका राइट जवाब 3 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए 4 देखते हैं। यदि प्रथम इतना अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा कितना से? देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको ध्यान से समझने का प्रयास करना है। इसको ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यदि प्रथम इतना 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग, किस संख्याओं का? अभाज्य संख्याओं का योग कितना है? n है। कहने का मतलब 13,986 अभाज्य संख्या को जब हम जोड़ेंगे, मान लीजिए 13,986 अभाज्य संख्या को जोड़ने की बात हो रही है, तो n हमेशा कितना से विभाज्य होगा? तो कहता है n जो है हमेशा भाज्य होगा, यानी n जो है किससे भाज्य होगा? संख्या n जो है वो किससे भाज्य होगा? तो देखिए जब हम बात करते हैं अभाज्य संख्या की, तो अभाज्य संख्या स्टार्ट होता है आपको 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस प्रकार से जाता है। ठीक, तो आप लोग जानते हैं कि 13,986 अभाज्य संख्या को जोड़ना है, जिसमें एक ही सम संख्या होता है जो कि केवल 2 होता है। केवल 2 सम होता है, बाकी सब विषम होता है। तो अगर 2 को आप छोड़ दीजिएगा, तो 13,986 में से अगर 2 को छोड़ दीजिएगा तो 13,900 कितना बचेगा? 85 हो जाएगा, यानी अभाज्य संख्याओं की संख्या विषम हो जाएगा। 13,985 होगा तो विषम होगा। मेरा कहना ये है कि अगर आप दो विषम संख्या को जोड़िएगा तो 5 दिन कितना मिलेगा? 8। यही अगर 3 विषम संख्या को जोड़िएगा, 3 + 5 + 7, 7 + 5 = 12, 3 = 15। कहने का मतलब जब आप यहाँ दो अभाज्य संख्या को जोड़ रहे थे, यानी दो क्या है? दो क्या है? सम संख्या है, यानी सम संख्या जितना होता है उतना अभाज्य संख्या जोड़ रहे थे तो सम संख्या आ रहा था। लेकिन जब विषम बार जोड़ रहे थे, विषम का मतलब 3 बार जोड़ दिए या फिर 5 बार जोड़ देंगे, विषम बार जोड़ेंगे तो क्या आता है? विषम ही आता है। और सम बार जोड़ रहे हैं अभाज्य संख्या को तो क्या आता है? सम, यानी विषम बार जोड़ रहे हैं। तो विषम बार यानी 13,985 बार अगर आप जोड़िएगा
तो विषम ही आएगा। 13,985 बार अगर जोड़िएगा अभाज्य संख्या को तो क्या मिलेगा? विषम आएगा। समझ में आया कि नहीं? देखिए विषम बार यानी 3 बार अभाज्य संख्या को जोड़िएगा तो 3 क्या है? विषम है, तो विषम संख्या ही आ रहा है। अगर 2 बार जोड़िएगा, 2 बार, 4 बार, 6 यानी 2 गो अभाज्य संख्या, 4 गो अभाज्य संख्या या 6 गो अभाज्य संख्या को जोड़िएगा तो सम संख्या ही आएगा। यानी सम बार जोड़िएगा तो सम आएगा और विषम बार जोड़िएगा तो विषम आएगा। तो यहाँ देखिए 13,985 विषम बार है, तो विषम बार जोड़िएगा अभाज्य संख्या को तो विषम आएगा। अब इसमें अगर आप अगर 2 जोड़ लेते हैं, दो दो भी होता है अभाज्य संख्या में जो कि सम है, तो क्या विषम में अगर हम 2 जोड़ लेते हैं, किसी विषम संख्या में 2 जोड़ लेते हैं तो क्या मिलेगा? किसी विषम संख्या में अगर हम एक अभाज्य संख्या 2 जोड़ लेते हैं सम, तो क्या मिलेगा? विषम में एगो अगर सम जोड़ लेंगे, 2 मतलब क्या? सम संख्या। तो विषम में अगर सम जोड़िएगा तो क्या मिलेगा? मान लीजिए विषम एक 3 है, एक 2 इसमें जोड़ लीजिएगा तो क्या मिलेगा? 5। तो विषम ही मिलेगा, यानी कोई विषम संख्या ही मिलेगा। तो विषम संख्या अब यहाँ पर देखिए, कोई भी विषम संख्या होगा वो 6 से तो नहीं है, कोई भी विषम संख्या में 6 से भाग नहीं लगेगा, 4 से नहीं लगेगा, 8 से भी नहीं लगा। इसका मतलब इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा डी, यानी 4 का आंसर कौन हो जाएगा? डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए और कोई दिक्कत होगा इस क्वेश्चन में तो कमेंट कीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कहता है सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से भाज्य हो, यानी ऐसा पूर्ण वर्ग संख्या। तो सबसे पहले तो देखिए 240 पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। 1600 पूर्ण वर्ग है, तो 1600 है तो आप जो है आप देख लीजिए ना, क्या 24 16 से 1600 कट जाए। कहता है सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 और 24 से कट जाए। 16, 20 और 24 से क्या हो जाए? कट जाए। तो 16 से तो 1600, सबसे पहले तो ये खोजिए कि पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन है। तो पूर्ण वर्ग संख्या 3600 है और 1600 है, तो 3600, इसका आंसर 3600 ही हो जाएगा। देखिए 3600 16 से भी कट जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करेंगे हम, 5 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो 3600 जो है 16 से भी कट जाएगा। 3600, 16 दूनी 32, फिर 16 दूनी 32, बचेगा 8, 8 पर 0 उतारेंगे, 16 पंचे 80, यानी कट गया 16, 16 से कट गया। अब 20 से भी कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है। जो 20 से कटेगा वो 10 से और 2 से कटना चाहिए थी, कट ही जाएगा। 24 से भी कट जाएगा, यानी कि 5 का राइट जवाब हो जाएगा आपका। 5 का जो राइट जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। आप चेक कर सकते हैं 5 का राइट जवाब कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। 5 का राइट जवाब डी होगा। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है, तो इनके लॉसो और मोसो का जोड़ 600 है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या होगा? चलिए फिर से ध्यान दीजिए क्या कहा है आपसे क्वेश्चन में। 6 नंबर कहता है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का 14 है, यानी महत्तम यानी HCF। HCF हमें नहीं पता है, हम HCF को मान लेते हैं x। HCF को क्या मान लिए? x। तो अब कहता है लघुत्तम जो है महत्तम का 14 गुना है, यानी जो LCM है हमारा वो जो है महत्तम का यानी x का कितना गुना है? 14 गुना है। ठीक, अब कहता है इनके लॉसो और मोसो का जोड़ 600 है। एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या होगा? हम जानते हैं कि फर्स्ट संख्या गुने सेकेंड संख्या बराबर LCM गुने क्या होता है? HCF। देखिए फर्स्ट संख्या हमें एक संख्या दिया है कितना? 280, तो 280 गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF। LCM x है और HCF क्या है? x गुने 14, यानी 14x। तो यहाँ पर हो जाएगा 14x²। कितना हो जाएगा? 14x²। 14x² हो जाएगा। तो यहाँ से जो है आपको अगर दूसरी संख्या फर्स्ट संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर 14x²। देखिए इस क्वेश्चन में कहता है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है।
तो महत्तम का 14 गुना कहता है लघुत्तम, यानी महत्तम एलसीएम एचसीएफ को हम x मान लिए, तो एलसीएम होगा इसका 14 गुना यानी 14x। तो हम जानते हैं फार्मूला कि प्रथम संख्या गुने दूसरा संख्या, फर्स्ट संख्या गुने सेकंड संख्या, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लॉसौ गुने मौसौ, यानी एलसीएम गुने एचसीएफ। तो फर्स्ट संख्या हमें सवाल में एक संख्या दिया है 280 गुने दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा x गुने 14, यानी 14x²। ये हो जाएगा 14x²। अब देखिए इस x का वैल्यू हमें निकालना होगा, तो सवाल में ही कहा है, इसको आप समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं। सवाल में ही कहा है एलसीएम और एचसीएफ का जोड़ 600, यानी एलसीएम हम एचसीएफ को x माने थे और एलसीएम मेरा 14x हुआ था, तो इस दोनों का जोड़ कहा है कितना है 600 है। तो यहाँ से 15x बराबर कितना हो जाएगा, तो 15x बराबर हो जाएगा 600। तो यहाँ से काटिएगा तो 15 चौका 60 यानी 40। x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू 40 आएगा। ये जो है क्वेश्चन नंबर 6 है। तो x का वैल्यू 40 आएगा, तो इस वैल्यू का आप इसमें आप बैठा सकते हैं। तो 280 गुने सेकेंड संख्या बराबर x 14 गुने x का मान 40, तो 40 का x का स्क्वायर है आपको, तो 40 गुने 40 दो बार बैठा सकते हैं। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। आप ये जो है 4 से आप काट सकते हैं, 4 सत्ते 28, 7 से काट सकते हैं, 7 दूनी 14, तो 40 दूनी कितना हो जाएगा 80, यानी 80 इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी। फिर 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन कहता है 6x के पावर 4y तथा 12xy का महत्तम समापवर्तक। 12xy तो महत्तम वही होगा जो दोनों में कॉमन होगा, तो 6 तो होगा ही, और दोनों में कॉमन x 4 है और x है y है, तो 6xy होगा, यानी 7 का आंसर होगा 6xy। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी, यानी 7 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है रूट 10 है और रूट 15 है, कहता है किसके बराबर है। तो रूट 10 और रूट 15 का क्या होगा, अगर हम गुना कर देंगे तो रूट हो जाएगा 15 दही के 150। अब आप 150 का अगर कीजिएगा अभाज्य गुणनखंड, तो 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, फिर 3 से होगा 25 बार में, फिर 5 से होगा 5 बार में, यानी इसको आप रूट में लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5। तो वर्गमूल में 2 5 में से एक 5 निकल जाएगा और रूट में बच जाएगा 3 दूनी 6, यानी 5 रूट 6 किस ऑप्शन में है, तो 5 रूट 6 ऑप्शन नंबर ए में है, यानी 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर मान क्या होगा। तो 9 में जैसा कि कहा है 64 का वर्गमूल, तो 64 का वर्गमूल निकालिए। 64 का वर्गमूल हो जाएगा कितना 8, 8 यानी 64। और फिर कहता है 64 के घनमूल, 64 का घनमूल निकालिएगा, तो 64 का घनमूल होता है 4। अब इस दोनों का कहता है घनमूल से भाग देने पर मान क्या होगा। 64 के वर्गमूल को, तो 64 के वर्गमूल है 8 और 64 के घनमूल से भाग देना यानी 4 से भाग देना, तो 4 दूनी 8, तो 2 आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। 10वां क्वेश्चन का था दो संख्याओं a और 18, दो संख्या है, पहली संख्या जो है पहली a है और दूसरी संख्या कितना है, तो दूसरी संख्या है 18। तो कहा है a और 18 का लॉसौ 36 और मौसौ 2 है, तो a का मान क्या होगा। a और 18 का एलसीएम 36 है और मौसौ 2 है, तो a का मान क्या होगा। कोई बात नहीं, हम जानते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या यानी 18 बराबर लॉसौ गुने मौसौ, तो लॉसौ है 36 और मौसौ है 2, काटिए 18 दूनी 36, कोई बात नहीं, a का वैल्यू आ जाएगा 2 दूनी 4, ऑप्शन नंबर सी, यानी 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 11 कहता है 5, 15, 20 के लॉसौ और मौसौ का अनुपात। 5, 15 और 20 का लॉसौ और मौसौ, तो इसका लॉसौ निकालिएगा तो हो जाएगा 5 एकम 5, 5 या 15, 5 चौका 20, यानी 5 या 15 चौका 60। एलसीएम हो जाएगा 60 और एचसीएफ निकालिएगा, तो एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा, तो एचसीएफ निकाल लीजिए।
5 से 15 में दीजिएगा, कितने बार में जाएगा, 3 बार में कट गया, यानी 5 आया। फिर 5 से 20 में दीजिए, 5 चौका 20, यानी HCF कितना आएगा, तो HCF 5 आएगा। HCF कितना आ गया, 5 आ गया। इस दोनों चीज़ का पूछा जा रहा है अनुपात। तो अनुपात में क्या करेंगे हम, एक में दूसरे से भाग दे देंगे। 900 और 900 का अनुपात, तो 900 60 था और 900 कितना आया, 5, तो 12 पंचे 60, 5 का 5, यानी 12:1। 12:1 किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। तो इसी के साथ जो है देख सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी लगभग 20 क्वेश्चन बनना गया इसमें। इसके साथ ही आज हम क्लास को इतना ही तक रहेंगे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाकी यह क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा।